विवाह भी उसकी इच्छा से नहीं होती है। विवाह या तो उसके परिवार वाले करते हैं या उसके माता पिता करते हैं, तो उसका अपना कोई अपनी सोच नहीं होती, अपनी आवाज नहीं होती, अपनी वाणी नहीं होती। तो क्या ये सब सच है? विवाह सूक्त में, विवाह सूक्त के देवता कौन है? सोम। और विवाह सूक्त को लिखने वाली कौन है? ये है सूर्य भगवान की पुत्री सावित्री। इनका नाम है सूर्या सावित्री। तो इन्होंने एक तरह से ये समझिए अपने विवाह के बारे में लिखा है। और उनका अपना विवाह जो है वो एक यूनिवर्सल विवाह हो गया। ये तो सुनकर आश्चर्य भी होता है और हर्ष भी, कि जो विवाह सूक्त में लिखे हुए हैं विवाह का कार्य और विवाह कर्म और विवाह मंत्र, आज के दिन भी हम उन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। हम उन मंत्रों के थ्रू ही अपने अपने यहाँ, हमारे यहाँ विवाह अभी भी इन्हीं विवाह सूक्त के मंत्रों से होती है। तो अब इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको सिर्फ दो चार कुछ रुचिकर चीजें बताऊंगी। पहली बात तो ये कि सावित्री जब विवाह योग्य हो गई, तो उनके पिता सूर्य ने यह सोचा, यह तय किया, उनका विवाह किया जाएगा अश्विनी कुमार के साथ। दो अश्विनी कुमार, उनके साथ विवाह अपनी पुत्री का करने के लिए सूर्य देवता बिल्कुल वचनबद्ध और कटिबद्ध हो गए। किंतु सावित्री की इच्छा थी सोम से विवाह करने की। उनकी इच्छा नहीं थी अश्विनी कुमार से विवाह करने। तो फिर ऐसा पता चला, जैसा जब ज्ञान आया सूर्य देवता को, तो उन्होंने सावित्री का विवाह फिर सोम से तय कर दिया। और अश्विनी कुमार जो है वो इस पूरे विवाह क्रम में असिस्टेंट हो गए, जो क्रिश्चियन शादियों में जिनको बेस्टमैन या ग्रूम्समैन बोलते हैं ना, वो बन गए। तो आप ये देखिए कि कितना बढ़िया एक ये रेजोल्यूशन हो गया। पिता ने किसी को चुना, पुत्री ने किसी और को चुना। पिता ने पुत्री के चुनाव के अनुसार विवाह करने की तैयारियां कर दी, और जिनको चुना गया था वो भी उस विवाह में शामिल हो गए। तो ये सारा पहले श्लोक में ही ये सारी चीजों का ऐसे ही रेजोल्यूशन हो जाता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? दो तीन चीजों को उभारने के लिए। पहली बात तो ये चयन, क्या प्राचीन काल में किसी भी स्त्री को ये हक था, अधिकार था कि वो अपने पति का चयन करे? बहुत बार आपको जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन इसका जवाब इतना ही, बहुत ही एक मतलब मैं स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि इसका जवाब है हाँ। केवल सूर्या सावित्री ही नहीं, जो सावित्री महाभारत वाली सावित्री थी, उन्होंने भी सत्यकाम को खुद ही चुना था। सत्यकाम उनके पिता या उनके परिवार वालों को बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो राज्यच्युत जंगल में रहने वाले लकड़हारे बन गए थे। किसी को नहीं पसंद था कि सावित्री सत्यकाम से विवाह करें, किंतु उन्होंने किया, उन्होंने चयन किया और उन्होंने सत्यकाम से विवाह किया। तो ये एक खास मुद्दा है चयन का, जो आज के दिन में भी बहुत महत्वपूर्ण है और पहले भी महत्वपूर्ण था। और ये जो हमारा पूर्व पक्ष है, जो हमेशा कहता है कि स्त्रियों की अपनी कोई न इच्छा थी, न व्यक्त कर सकती थी, न कुछ कह सकती थी, ये उसके लिए प्रमाण है कि स्त्रियों का अपने विवाह का खुद का चयन एक बहुत ही पक्का, एक बहुत पक्की धारणा थी। मैं छोटे मोटे और एग्जाम्पल आपको दूंगी। जैसे कि मान लीजिए आप यजुर्वेद पढ़ें, तो यजुर्वेद में जो भी स्त्री संबंधी श्लोक हैं, उसको पढ़ने से भी यही पता लगेगा कि जब एक लड़की, युवती होती है, विवाह योग्य होती है, तो उसको फिर एक सही वर, एक सही वर्ग का चयन करने का उसको पूरा अधिकार है। अधिकार ही नहीं है ये, उसको उसकी ड्यूटी है, उसको करना ये जरूरी है। और ऐसी उम्र में चयन करती थी जब उनको अपने आप ये सोचने और समझने की शक्ति थी। तो इसका क्या एक और अर्थ हुआ कि बाल विवाह नहीं होता था। वो तभी होता था विवाह जब युवती सोचने समझने चयन करने के लायक हो जाती थी। तो यहाँ दो चीजों को आप देख रहे हैं, दो चीजों का प्रमाण हम एक साथ दे रहे हैं। बाल विवाह नहीं होते थे, और दूसरा, चयन करने की जो शक्ति थी, चयन करने का जो अधिकार था, वो हर युवती के पास था।